हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे आप सबका रिजल्ट एकदम चौचक मस्त है गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आज हम लोग मतलब कि आज हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे, आर्ट प्लस साइंस। जी हाँ, जो हमारे साथ आर्ट वाले साथियों भी जुड़े हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बहन है, भाई रहती है ना कजन या फिर चाचा की आर्ट वाले हैं, तो बिल्कुल उनको बता दीजिए कि दोपहर में क्लास आर्ट की भी हम प्रोवाइड करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और ऐसे आने वाले फुल पेपर का सॉल्व जो कि आपके परीक्षाओं में आएगा, तो दिक्कत नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आईपीएससी नाम बताएंगे। और आईपीएससी नाम ऐसा नहीं कि सर आए जैसे क्वेश्चन बैंक में दिया वही छाप दिए, वो वाला आईपीएससी नाम कतई नहीं छूने वाले। तो गुरुदेव कैसा आईपीएससी नाम छूना है, तो हमें ऐसा आईपीएससी नाम सीखना है जिससे हम भूले भी ना। लेजेंड क्या होता है, कौन से आयन है, किससे कौन सा जुड़ा हुआ है, हर एक चीज को मैं विस्तार से समझाऊंगा। और ये आपके पेपर में 5 नंबर का आता है, एक बात ध्यान देना। ये पेपरवा में आपके सर ये 5 अंकों का आपका छपता है, 5 अंकों का छपता है। केवल मैं 2 वीडियो लेकर आऊंगा, केवल 2 वीडियो आएगी और इस 2 वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। 2 टाइप के आईपीएससी नाम देता है, एक का आपको नाम दिया रहेगा, उसका आपको रासायनिक सूत्र आईपीएससी सूत्र आपको लिखना रहेगा, और एक में रहेगा वो आईपीएससी सूत्र पूरा फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको नाम लिखना रहेगा। तो आज के जो वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिए गए आईपीएससी नाम से उसका आईपीएससी सूत्र कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉप 10 मैंने लिया है, ऐसा नहीं कि मैं 1 2 3 या 20 ले लिया, नहीं। ऐसे मैंने टॉप 10 चीजों को उठाया जो कि आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट आईपीएससी नाम 2025 बोर्ड एग्जाम के। और एक चीज और, इसका पीडीएफ वा टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा। लिंक जो है इसका कमेंट बॉक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन कर लेना करे जा। अरे ये है अपना इंस्टाग्राम, यार कोई इशू होता आ जाना इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। और गूगल पर skmstudy.in, skmstudy.in सर्च करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आईयूपीएससी क्या दिया रहेगा पेपर में। आपके जो पेपर में दिया रहेगा वैसी मैं आपको समझाने वाला हूं। आईयूपीएससी नियमों के आधार पर निम्नलिखित के लिए सूत्र लिखिए। आईयूपीएससी नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सूत्र लिखना है। सबसे पहला टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो जिंकेट सेकेंड, ये सेकेंड है। अगर एक दिखेगा तो फर्स्ट है रोमन अंकों में, 3 ठो रहे डंडा तो थर्ड है। टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो जिंकेट सेकेंड। अगला क्या है, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट, पैलेडेट सेकेंड। अगला है डाई एमीन डाई क्लोरी डाई डाई क्लोरिडो प्लेटिनियम। ऐसे पढ़ो, डाई एमीन डाई क्लोरी डाई क्लोरी डाई क्लोरी, या यहां पे लिख सकते हैं डाई क्लोरिडो प्लेटिनियम सेकेंड। अगला यहाँ पे पोटेशियम पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड। अगला यहाँ पे कौन सा लिखना है पूरा लिख के बताएंगे। पेंटा एमीन नाइट्रीटो नाइट्रीटो ओ, यहाँ पे ओ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, ओ कोबाल्ट थर्ड। अगला है यहाँ पे आपका छठा वाला, ध्यान देना यहाँ पे छठा वाला क्या है, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अगला यहाँ पे पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। अगला यहाँ पे हेक्सा एमीन प्लेटिनियम कौन सा 4। उसके बाद है टेट्रा ब्रोमीडो क्यू पेट सेकेंड। और अगला है पेंटा एमीन पेंटा एमीना पेंटा एमीना पेंटा एमीन नाइट्रीटो नाइट्रीटो एंड कोबाल्ट थर्ड। देखिएगा यहाँ पे ये चीज जोड़ा है, बट आप अलग पढ़िए इसको थोड़ा थोड़ा। देखो जैसे आप पेंटा पढ़ लिए, फिर एमीन एमीन पढ़ लिए, एमीना पढ़ लिए। सर यहाँ पे एक काम करो, एमीनाइट्रो, हाँ पूरा पढ़ो यार। पेंट्रा एमीनाइट्रो एमी एमी नाइट्रीटो, ये एमी अलग पढ़ लो, नाइट्रीटो अलग पढ़ लो।
एंड कोबाल्ट थर्ड। अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी नियमों के सूत्रों के आधार पर इनका आईयूपीएसी नामकरण। बहुत ही सिंपल टिप से बताऊंगा, पूरे अप्रोच के साथ मैं बताऊंगा, एक भी आपका अलग नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। हम जानते हैं आईयूपीएसी नियम के अनुसार कैसे किसी का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। चलिए ध्यान देना, आपने जो यौगिक दिए हैं, यानी कि ऊपर जो मैंने यौगिक दिया है, बहुत सिंपल भाषा में समझाएंगे, टेंशन मत लेना। उनके आईपीएसी नामों के आधार पर सूत्र लिखने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होगा। यानी हम ऊपर जो आईपीएसी आपको नाम दिए हैं, अगर उसका लिख रहे हैं सूत्र, अणुसूत्र लिख रहे हैं आईपीएसी नामों का, तो हमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, सबसे पहले हमें यौगिक में मौजूद केंद्रीय धातु परमाणु को पहचानना होगा। अब सर केंद्रीय धातु परमाणु होता क्या है, ये मैं भी आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, लिगेंड। अब ये लिगेंड क्या है, धातु परमाणु से, कौन से धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से। बातों को बहुत ध्यान देना, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं ना। आप पूरे यूट्यूब चैनल पर एसकेएम स्टडी नंबर 1 पेपर, गेस्ट पेपर, वायरल पेपर, मॉडल पेपर, टॉपिक पे भरोसा कर सकते हैं, फंसा देंगे पूरे क्वेश्चन, परेशान मत होना, ठीक है ना। धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडे को पहचानने के लिए, यानी किससे, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडे को पहचानने के लिए उनके नामों के आधार पर उनका सूत्र लिखेंगे। यानी कि जो जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है उनका नाम क्या है, उसी के आधार पर हम उसका सूत्र लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करेंगे कि जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है। मतलब सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर लिगेंड को लिखेंगे, फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि कोष्ठक, यानी जटिल आयनन को कोष्ठक में लिखे और उनके बाहर आयनन का आवेश लिख देंगे। मतलब फिर हम लास्ट में कोष्ठक लिखाएंगे, और यदि कोई जटिल आयनन है तो उसको कोष्ठक में लिख देंगे, अगर कोई बाहर वाला आयनन है तो उसको हम आवेश बाहर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखना, सबसे पहला यही तो बोला था ना लिखने के लिए, सबसे पहला वो बोला था, पहला क्या बोला था, टेट्राहाइड्रो ऑक्सो जिंकेट सेकेंड। टेट्राहाइड्रो ऑक्सो जिंकेट सेकेंड। तो सबसे पहले हमने किसको उठाया, यहाँ पे जिंक को उठाया। किसको उठाया, जिंक को उठाया। फिर जिंक के बाद यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रो। अब हाइड्रो का सूत्र क्या होता है, OH होता है, OH। अब यहाँ पे टेट्रा है, टेट्रा मतलब 4 है, तो यहाँ पे 4 जोड़ दिया। अगर आयनन देखें यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड फिर आयन 1 लगा दिया। यानी कि यही हो जाएगा इसका आईपीएसी अणुसूत्र। क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रो ऑक्सो जिंकेट सेकंड का ZnOH का होल 4, फिर 2 आयन, ई पावर 2 है, फिर क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। आप रट लीजिए, आपको रट लेना है, केवल 10 ही है, इसके बाहर इस वाले टॉपिक पर ना पेपर में आएगा, ना दिया जाता है, ना आपको पढ़ना है। आप सही समय पर सही चीजों को करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक बात ध्यान देना, यानी कि अगर इसमें केंद्रीय धातु देखेंगे तो क्या है आपका, जिंक है। लिगेंड कौन है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, OH आयन है। और आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, इसकी कितनी होती है, 2 होती है, तो +2 है, बस दैट्स ऑल। सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंड वाला क्या था अपना, सेकेंड वाला था पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलिड। पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो क्लोरिडो पैलेटेड। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, सेकंड है यहाँ पे K2PbCl4। K2PbCl4, K2 क्या है, पोटेशियम हो गया, टेट्रा लगा यहाँ पे बाहर है ना इसके, तो टेट्रा लगा तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर क्लोरिडो कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्लोरिडो लगा दिए। फिर पीबी का क्या हो जाएगा, पैलेट, फिर सेकंड होता है, सेकंड लिख दिए। यानी केंद्रीय धातु परमाणु कितना हो, क्या इसमें पीबी है, लिगेंड क्या है, क्लोरीन है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है। अगला किसका आईपीएसी नाम देखना, अगला आईपीएसी नाम का जो अणुसूत्र यहाँ पे लिखना है किसका, डाई एमीन डाई क्लोरिडो
प्लेटिनियम क्या है, सेकंड है। तो यहां पे लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा, पीपीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl2, NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। यानी केंद्रीय धातु इसमें क्या है, प्लेटिनियम है, Pt है, लिगेंड क्या है, अमोनिया NH3 है, और जो यहाँ पे और क्या है, क्लोराइड है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। चौथा वाला है, ध्यान देना, पोटेशियम टेट्रा साइनोनिकलेट। इसको आपको नहीं लिखना, ये बस आपको बता रहे हैं कि कौन सा क्या है, सीधा आप फॉर्मूला याद करो, पेपर में जाके छाप देना। K2 पोटेशियम है तो के, टेट्रा है तो 2, अब साइनोसियर है ना तो आप लिखेंगे साइनो, फिर क्या, निकलेट, निकलेट लगा देंगे। आप टेट्रा इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 है, तो टेट्रा हो जाएगा। अगला देखना यहाँ पे, क्या हुआ भाई, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग भाई हो जाता है कभी कभी यार, सारी चीजें हो गया, चलिए। तो यहाँ केंद्रीय धातु क्या है, निकेल है, लिगेंड क्या है, साइनाइड है, ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। अगला पांचवा वाला है, देखना पांचवा वाला क्या है यहाँ पे, पेंटाएमीन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट थर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, सूत्र ये हो जाएगा CONH3 का होल 5, फिर कोष्टक में ONO, हाँ फिर कोष्टक कितना है, पावर 2 आयन, पावर 2 आयन। केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट है, लिगेंड क्या है, अमोनिया और नाइट्रीटो, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसकी ऑक्सीकरण कोबाल्ट कितनी होती है, 3 होती है। अगला यहाँ पे हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, इसका क्या हो जाएगा, आईपीएससी और सूत्र CONH3 का होल 6, फिर कोष्टक में इसका पूरे होल ट्वाइस है, पूरे का होल ट्वाइस, फिर SO4 का होल थ्राइस, ये क्या हो जाएगा इसका, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का अणुसूत्र। जिसमें अगर देखेंगे जो केंद्रीय धातु है कोबाल्ट है, लिगेंड क्या है, अमोनिया है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +3 है। उसके बाद छठा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटोक्रोमेट थर्ड, इसका क्या हो जाएगा, K3Cr C2O4 का होल थ्राइस। जिसमें केंद्रीय धातु देखेंगे तो क्रोमियम है, लिगेंड ऑक्सिलेटो है, एंड ऑक्सीकरण संख्या 3 है। आपको याद क्या करना है, केवल ये नाम याद करना है, और इसका आप आईपीएससी अणुसूत्र याद कर लो, बस दैट्स इट। पेपर में ये दिखाएगा तो ये छापेंगे, ये दिखाई देगा तो ये छापेंगे। एक बात ध्यान देना, जो दिखाई देगा वही छाप देंगे। 10 ये है और हम 30 और करवा देंगे, 40 में आईपीएससी नाम आपका खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जो मैं टॉपिक दिया था उसमें आईपीएससी नाम मैं करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पे शुरू कर दिया हूँ, हर एक टॉपिक इसी प्रकार हम लोग पढ़ लेंगे, कवर हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, गारंटी सीएम दे रहा है, हर एक चीज हो जाएगा। बस आप मेहनत करिएगा सर हमारे साथ, बाकी सब धुआं धुआं कर देंगे। 8वां नंबर है हेक्साएमीन प्लेटिनियम फोर्थ, इसका क्या हो जाएगा, PTNH3 का होल 6 पावर 4 आयन। जिसमें केंद्रीय धातु प्लेटिनियम है, लिगेंड क्या है, अमोनिया है सर, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी, +4 है। उसके बाद यहाँ पे नौवां है, नौवां क्या है, टेट्रा ब्रोमीडो क्यूपेट सेकेंड, क्या है, टेट्रा ब्रोमीडो क्यूपेट सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, CuBr का होल 4, CuBr4, और इसका पूरा पावर कितना है, 2 आयन है। जिसमें केंद्रीय धातु क्या है, कापर है, लिगेंड क्या है, ब्रोमाइड है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। उसके बाद यहाँ पे आपका 10वां वाला है, 10वां वाला है पेंटाएमीन पेंटा पेंटा एमीनाइट्राइटो एमीनाइट्रीटो एन कोबाल्ट थर्ड, क्या है, पेंटा एमीनाइट्रीटो एन कोबाल्ट थर्ड, इसका क्या हो जाएगा, CuNH3 का होल 5, हाँ फिर यहाँ पे NO2 का फिर कोष्टक पूरा बंद हो जाए, क्लोज हो जाएगा, 2 इन्होंने आयन दिया, यानी पॉजिटिव है यहाँ पे। इसमें केंद्रीय धातु कोबाल्ट क्या है, CO है, लिगेंड क्या है, अमोनिया, नाइट्राइटो एंड नाइट्रीटो एंड, जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +3 है। तो ये रहे आपके टॉप 10 आईपीएससी नाम, जो कि पेपर में छपने वाले। हर चीज मैंने बहुत विस्तार से समझाया है, जैसे आपके पेपर में छपता है वैसे मैं आपको छपवाया हूँ यहाँ पे, और पढ़ाया भी। आप देख लेंगे तो इससे बाहर आपको पेपर में नहीं मिलेगा, बुक में आपके
देन आप इसे रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, 30 और पढ़ा देंगे, आपका काम हो जाएगा, परेशान मत होना। सारी वीडियोस को मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ करेजा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू जैन, टेक केयर, बाय बाय।